नमस्ते। आज हम गमला भरने की विधि के बारे में और उसमें लगने वाली सामग्री के बारे में कुछ समझ रहे हैं। गमले को हमने 4 भागों में बांटा है। सबसे ऊपर का भाग 5% हमने छोड़ा है, उसके बाद का 20% है, उसके बाद का 60% है और सबसे आखिरी में 15% है। इस गमले में हमने छेद किए हैं, बाकी तो हम नीचे छेद करते हैं, बाकी एक छेद साइड में होना चाहिए। उसका कारण है कि जब भी यदि जाम लग जाए, उसमें से पानी नहीं निकल रहा हो, तो हम गमला उल्टा नहीं कर सकते। उसकी जगह हम जो साइड में छेद है उसमें सरिया या कोई तार डाल के पानी को रिलीज कर सकते हैं। अब आता है नीचे तले का भाग, बॉटम का भाग, जो 15% अंदाज से हमने छोड़ा है। उसमें हमें ईंट के टुकड़े नीचे छेद पर, गिट्टी, पुराने मिट्टी के या गमले के दिए के टुकड़े, नारियल के शेल, करवंटी के टुकड़े, जटाएं निकालने के बाद जो भाग बचता है, सूखी लकड़ी के टुकड़े, लकड़ी का कोयला, इनमें से जो भी उपलब्ध हो आप नीचे 15% भाग में भर सकते हो। ये सारा मोटा होने से नीचे पानी की निकासी होने के लिए अच्छा रहेगा। उसके बाद में 60% भाग आता है। गमले के 60% भाग में हमें सूखी पत्तियों का चूरा, नारियल की जटाएं, उनके भी 1-1 इंच टुकड़े करने हैं। पूरी तरह सूखी घास, सूखा लॉन, सूखा हुआ गन्ने का बगास, कंडे का चूरा, गेहूं के या चावल के पराली का चूरा, इसमें से जो भी उपलब्ध हो 24 घंटे जीवामृत में भिगाकर इसमें बीच में हमें 60% भाग में भरना है। के बाद में जो 20% जो भाग है, वो 20% भाग में क्या क्या भरना है उसके बारे में थोड़ी मैं जानकारी देता हूं। काली मिट्टी, खेत की मिट्टी, लाल मिट्टी, पीली मिट्टी, तालाब की मिट्टी, जो भी उपलब्ध हो 50% आपको लेना है, आधी मिट्टी वो लेना है। उसके बाद में उसमें आप बालू रेती, मोटी रेती, कच्ची मुरम का चूरा, ईंट का बारीक चूरा, लकड़ी, कंडे, उपले की राख, कोयले का चूरा, धान का छिलका, राइस हस्क, पत्तों की खाद, गोबर खाद, केचुए की खाद, वर्मी कंपोस्ट, नीम तथा सरसों की खली, इनमें से जो भी उपलब्ध हो उसको अच्छी तरह से मिलाकर भुरभुरी बनाकर रखें। इनमें से जो भी उपलब्ध है वो आप उसकी पॉटिंग मिक्स आप 20% में भरने के लिए बना सकते हैं। गमले के इस भाग में हम बीज बोएंगे, या यदि पौधा लगाना हो तो जितनी उसकी जड़ें है उतनी मिट्टी हमें ज्यादा रखनी है, पूरी जड़ें मिट्टी से ढक जाए। अब हम जानेंगे कि गमले के ऊपर जो 5% हमने भाग छोड़ा है वो हमें खाली छोड़ना है पानी भरने के लिए, और उसमें मल्चिंग करना होती है, तो मल्चिंग के लिए हम छोड़ रहे हैं। हमने अपने अनुभव के आधार पर वीडियो बनाए हैं। आशा है जो नए से बागवानी करना चाहते हैं उन्हें इसका लाभ होगा। वैसे मैं भी अभी बागवानी सीख रहा हूँ, अतः निवेदन है कि इस बाबत आपके अनुभव मुझे जानने का अवसर दे, जिससे और फायदा मिले। मेरा साथी, मेरा विद्यार्थी रजत, जिसने वीडियो बनाने में मेरी मदद की, उसका भी आभार। धन्यवाद।